नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में गुड लक इंडिया के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें हाईएस्ट अचीवमेंट आज के दिन टच करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो गुड लक इंडिया के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस से रिलेटेड अपडेट है तो उसके बारे में कंपनी की जो रिलीज़ है वो हमें आते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम आर्टिकल देखेंगे। तो कंपनी हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट बिजनेस ईयर टू डेट एक्सपोर्ट फ्रॉम फॉर कंपनी क्रॉस 1000 करोड़ ओवर 110% ग्रोथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो हमें यहाँ पर आज की डेट तक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर हम एक्सपोर्ट के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें लगभग 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है वो क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। और पिछले साल के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो इस साल में कंपनी का जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें लगभग 110% से भी ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। तो एक रिकॉर्ड ग्रोथ कंपनी हमें आज के दिन तक कंपनी का जो एक्सपोर्ट है उसमें करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम फुल डिटेल्स देखेंगे कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो कंपनी कहाँ करती है और कंपनी हमें कैसे ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम गुड लक इंडिया के बारे में देखेंगे। तो कंपनी वाइड रेंज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, प्रेसिजन एटो ट्यूब्स, फॉर्गिंग फॉर डिफेंस, एरोस्पेस, सीआर प्रोडक्ट्स एंड जीआई पाइप्स के रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये कंपनी हमें आज के दिन 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट है तो उसका मार्क यहाँ पर क्रॉस करते हुए देखने को मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी का एक्सपोर्ट हमें 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्क अचीव करते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमें कंपनी मेक इन इंडिया में एक बड़ा यहाँ पर कदम रखते हुए देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी एक्सपोर्ट हैपन्ड अक्रॉस यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन जियोग्राफीज। तो कंपनी का जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है वो हमें यूरोपियन और जो नॉर्थ अमेरिकन जोग्राफीज है तो इन जैसे जो कंट्रीज़ है उसमें हमें कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है। और जो अगर हम पिछले साल का जो कंपनी का एक्सपोर्ट की जो टोटल वैल्यू देखेंगे तो कंपनी हमें पिछले साल सिर्फ 475 करोड़ का जो एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम आज के डेट तक देखेंगे तो कंपनी हमें इस साल लगभग 1005.45 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है वो टर्नओवर करते हुए देखने को मिल रही है। और पिछले साल के अगर हम फाइनेंशियल जो ईयर है उसके कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी हमें इसमें लगभग 111.4% की ग्रोथ एक्सपोर्ट में करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले साल के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ इस साल के एक्सपोर्ट में करते हुए देखने को मिल रही है, जिससे कि जो गुड लक इंडिया कंपनी है उसको फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही में जो कंपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है तो उसमें हमें मेक इन इंडिया को भी फ़ायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो चेयरमैन है MC गर्ग, तो उन्होंने कहा है कि जो एक्सपोर्ट हम उनका 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि I am very happy and delighted to share with everyone that our export business of Good Luck has the crossed an improvement milestone 1000 करोड़। तो उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया है वो एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हमारे कंपनी के लिए है। उसके साथ में उन्होंने कहा है दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट एज द टाइम बिन टफ एंड वी हैज़ अ फेस न्यूमरियस चैलेंज इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो उन्होंने कहा है जिस तरह पिछले कुछ सालों में हमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़े तो उसके मुकाबले हम ये अचीवमेंट देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही टग और एक बड़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में उन्होंने कहा है कि बट द फोर्सेस फोकस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ग्रोइंग पोर्टफोलियो, द डिज़ायर टू अचीव हायर क्वालिटी इनबिल्ट टू अस टू अचीव दिस माइलस्टोन। तो उन्होंने इस अचीवमेंट के बारे में कहा है, मतलब जो कंपनी ने 1000 से भी ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट किया है तो वो इसलिए हुआ है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी डेवलपमेंट, साथ ही में ग्रोइंग पोर्टफोलियो और जो हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पर जो करते हुए कस्टमर को प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से कंपनी है माइलस्टोन हमें अचीव करते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे दो एंटायर टीम हैज़ वर्क relentlessly to procure orders and execute them in a timely manner। तो इस कंपनी की जो एंटायर टीम है तो उन्होंने जो वर्क रिलेंटलेसी मतलब लगातार
एक साथ मिलकर जो किया है, तो उसकी वजह से जो ऑर्डर है उनको एग्जीक्यूट करने में कंपनी को टाइमली एक सिंपली और आसान हुआ है। और उससे कंपनी के जो कस्टमर्स है, मतलब जो क्लाइंट बेस हम देखेंगे तो उन्होंने इसके लिए, मतलब कंपनी ने जो भी एफर्ट्स किए तो उसके लिए कंपनी का क्लाइंट्स ने अप्रिशिएट किया है। और उसी वजह से कंपनी हमें ये 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट है वो अचीव करने में यहाँ पर सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंपनी के जो चेयरमैन है तो उनका कहना है, तो उससे कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो हमें यहाँ पर सेटिस्फाई होते हुए देखने को मिल रहा है। और उससे कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इतनी पॉजिटिव चीज़ आने के बाद भी जो वार की पोजीशन चल रही है, तो उसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में कल एक डाउनफॉल भी होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम Q3 का इस कंपनी के दिसंबर 21 के रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी हमें सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी नेट प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में अभी हमने जो देखा कि कंपनी हमें लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट अचीव करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से हम देखेंगे तो मार्केट जिस तरह हमें वोलाटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है, और जो वार की न्यूज़ चल रही है, तो उसी वजह से अगर इस कंपनी के शेयर में थोड़ी गिरावट होती है तो हमें बाय करने के लिए यहाँ पर अच्छा मौका होगा। तो जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर को लिया है वो होल्ड करके चल सकते हैं। और किसी भी अगर डीप या फॉल में अगर हमें इस कंपनी का शेयर मिलता है तो हमें बाय करने के लिए अच्छा मौका होगा, और हमें यही करना चाहिए ताकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी में हो। और हमें इस कंपनी में ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो हमें इस कंपनी के शेयर को एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बाय करके रखना पड़ेगा। और हमें करते तो भी हमें इस कंपनी में अच्छा खासा फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी हमें इस कंपनी में करनी चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।